नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए बच्चे जी जान लगा देते हैं। कुछ नहीं हो आप इस बार फिजिक्स टाइट कर कितने नंबर आ जाएंगे आइडिया? 500 प्लस। ऐसे मॉडरेट तो नहीं था, थोड़ा टफ ही था। मतलब फिजिक्स बहुत ही हार्ड थी। हाँ छूटे ना, लेनी तो था, बायो भी लेनी थी। डेली 10 घंटे पढ़ना, क्यू बैंक्स, डीपीपी, मॉक पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट और पता नहीं क्या क्या। और ये सब कुछ करके यू हैव टू बी इन टॉप 1% टू गेट अ गवर्नमेंट सीट। बट द मेन क्वेश्चन इज हार्ड वर्क इनफ? एंड द आंसर इज नो। टॉप 1% में आने के लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हेलो, आई एम केशव, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी टॉप 5 स्ट्रेटजीज बताना चाह रहा हूँ जिसने मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स को 450 से 650 तक इंक्रीज किया। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर तुमने ये स्ट्रेटजीज 1 साल तक इंप्लीमेंट कर ली तो तुम्हें ये गवर्नमेंट सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो द फर्स्ट इज स्टिक टू NCERT। लिसन, आई नो फॉर द फैक्ट दैट नीट 2025 मुश्किल आया था, जिसमें तुम सारे बच्चे डाउट्स में होंगे कि पहले NCERT करे या मॉड्यूल क्लियर करे, करना क्या है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें वो चीजें पहले करनी है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एंड यू नो NCERT से ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आते हैं। और बायोलॉजी आपको NCERT ऑन पॉइंट याद होनी चाहिए, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कुछ करने का, बट पहले NCERT जरूर करना अच्छे से। फॉर फिजिक्स अपने नोट्स बनाओ अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चंस करो फ्रॉम एनी मॉड्यूल, DET, आकाश, एलन, PW, बट अगेन एंड अगेन आपको क्वेश्चन ट्राई करने होंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री डू द सेम, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ, डन। फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें फंडा सेम ही है, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, खत्म। बट इसमें आपको एक बार NCERT की रीडिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत पॉइंट ऐसे होते हैं जो नोट्स में नहीं होते बट NCERT में होते हैं। तो NCERT रीड करो और उसमें आपको कोई भी पॉइंट लग रहा है इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में नोट करो। सो द सेकंड पॉइंट इज डू बोथ 11th एंड 12th। नीट के पेपर को ऑलमोस्ट 1 साल है, फर्क नहीं पड़ता आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर, आपको 11th और 12th साथ में ही करनी पड़ेगी। अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो यू हैव इनफ टाइम टू डू द 11th एंड 12th। तो अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करो, आइदर की मॉर्निंग में मैं 11th करूंगा और इवनिंग में 12th। मतलब आपको 50-50% टाइम देना फॉर द 11th एंड 12th डेली। इस मेथड से तुम वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ पाओगे, जिससे तुम एग्जॉस्ट नहीं होगे। नाउ फॉर द फ्रेशर्स, तुम 12th फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, दैट डजंट मीन कि तुम्हें 11th नहीं करनी। तुम्हें अपने डेली स्टडी आवर्स को 2/3 फॉर 12th एंड 1/3 फॉर 11th करना है, जिससे तुम्हारे 12th के कंसेप्ट तो क्लियर हो बट तुम 11th को ना भूलो। सो द थर्ड इज प्लान योर एंटायर ईयर। इंट्रो में मैंने तुम्हें बताया था कि यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। प्लानिंग इज दैट थिंग दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम अदर्स। आपके पास एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए कि आप मई में क्या करोगे, जून में क्या करोगे, जुलाई में क्या करोगे, सारे मंथली प्लान होने चाहिए। देन डिवाइड द मंथली प्लान इनटू 4 पार्ट्स, जिससे तुम्हारा वीकली प्लान बन जाएगा। देन तुम्हें पता होगा कि तुम्हें इस वीक में क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। ये एक्टिविटी बहुत काम आती है। फर्स्ट, आपके पास एक क्लियर विजन होगा जो आपको पूरे साल मोटिवेटेड रखेगा काम करने के लिए। सेकंड, ये तुम्हारा वीकली आउटपुट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें ये सब चैप्टर करना है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। थर्ड, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होना है, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि तुम कर सकते हो। या तो यू शुड प्रिपेयर अ प्लान फॉर योरसेल्फ और हैव अ टेस्ट सीरीज, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट, हैव अ फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है तो टेस्ट सीरीज ऑफ दैट कोचिंग इज इनफ, क्योंकि आजकल हर एक कोचिंग सेंटर में फोर्टनाइटली टेस्ट तो होते ही होते हैं। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आपने लास्ट ईयर कोचिंग ली थी और आप ड्रॉप ईयर में सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट हैव अ टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको अपडेट रखेगी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्ट एग्जाम सेंटर, जिससे आप फाइनल डे के लिए प्रिपेयर होगे और काम होकर पेपर देना सीखोगे। आपको हर एक पेपर ऐसे देना है कि आप मेन एग्जाम दे रहे हो। अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए और रिजल्ट आने के बाद एनालिसिस करो, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन अब लग रहे हैं वो तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, बट व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे। अच्छे से एनालिसिस करो, उन क्वेश्चन को बार बार सोल्व करो और कंसेप्ट क्लियर करो। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कीप कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। आपको डेली पढ़ना है, नो मैटर व्हाट। एक सिंगल डे में अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट मत करो, क्योंकि ये एक बहुत लंबी रेस है, आपको 1 साल तक पढ़ना है। अगर तुमने आज पूरा जोर लगाकर 12 घंटे पढ़ भी लिया तो क्या तुम यही सेम मोटिवेशन से कल दोबारा पढ़ पाओगे? आपका डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल 4.5 पढ़ो, फिर परसों 5 घंटे पढ़ो। अपने आप को प्रीवियस डे से इम्प्रूव करो, चाहे आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो, अपनी गलतियां कम कर सकते हो या कैसे भी, बस आपको अपने प्रीवियस डे से आपको इम्प्रूव करना है। आपको कल के खुद से बेटर बनना है। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो नीट क्या, यू विल बी गोइंग टू सक्सेसफुल इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। बस तुम्हें बिलीव करना है कि तुम कर लोगे एवरी टाइम। अगले 1 साल तक हर एक सेकंड आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि तुम कर लोगे। बहुत सारी चीज़ें होगी जो तुम्हें डिप्रेस करेगी, जैसे तुम्हारे अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो तुम डिप्रेस होगे। बट हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो प्रॉब्लम को ज़्यादा ना सोचकर सोल्यूशन ड्राइवन अप्रोच रखो। ये ऐसा क्या पढ़ लूँ जिससे क्वेश्चन लग जाए, या ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो जाए। ये होती है सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच। इसी अप्रोच के साथ तुम्हें चलना है फॉर द कंप्लीट ईयर। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ कि ये नीट तुम्हारे लिए ही बना है और तुम कर लोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये पूरा 1 साल लगाकर तुम करोगे और तुम नीट को फोड़ोगे। और मैं तुम्हारा प्रॉमिस
से याद रखने वाला हूँ और तुम्हें उस दिन दिखाऊंगा जब तुम असली में फोड़ोगे, क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास है कि तू फोड़ेगा।